बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to see the slides of exercise 7.2. एक्सरसाइज 7.2 के SLO में हम देखेंगे कि अगर हम इस एक्सरसाइज को देखने के बाद हम ये जान पाएंगे कि बॉर्डर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बॉर्डर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, आप किसी रेक्टेंगल का अगर बॉर्डर एरिया निकालना चाह रहे हैं तो हम वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। वी ऑफन सी द पार्ट पाथ अलोंग अराउंड अ ग्रासी फील्ड और अ स्विमिंग पूल। हम जब किसी ग्राउंड वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि साइड पे या तो वो एक जो ट्रैक बना होता है जो उसकी बाउंड्री पॉइंट पे होता है, और या स्विमिंग पूल के गिर्द जो एक बेल्ट बनी होती है जो कि स्विमिंग पूल के गिर्द एक फूल वगैरह की सूरत में किसी सूरत में भी बनी हो सकती है। वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि ये आपका ग्रासी फील्ड है जहाँ घास वगैरह है और ये आपका कट पाथ है, ठीक है, कट पाथ जहाँ आप एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी जाते होंगे। इसी तरीके से वो कह रहा है कि दरमियान में स्विमिंग पूल है तो इसके पास जो कट पाथ है उसका हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं। सिमिलरली अ ग्राउंड सराउंडेड बाय अ रोड, वो जो ग्राउंड है वो कह रहा है इसी तरीके से जो ग्राउंड है उसके इर्द गिर्द एक सड़क भी, चारों तरफ से सड़क भी गुजर रही होती है। वी ऑब्जर्व दैट, हम इस चीज़ को नोट करते हैं, दीज आर टू रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स, वन इज इनसाइड एंड अदर इज आउटसाइड। वो कहता है कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें दो रेक्टेंगल्स मौजूद होती हैं, एक वो जो बाहर सड़क की सूरत में या ट्रैक की सूरत में गुजर रही है और दूसरी वो जो कि इसका अंदर वाला हिस्सा है जो कि ग्रासी फील्ड है। वो कह रहा है या तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हम रेक्टेंगल डिस्कस कर रहे हैं। लेट ए बी सी डी बी द रेक्टेंगल, ए बी सी डी ये एक बड़ी रेक्टेंगल है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इफ वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, वो कहता है अगर मैं ई एफ जी एच का एरिया निकाल दूं किस में से, ए बी सी डी में से, तो हमें जो हासिल होगा वो ऑब्टेन द एरिया ऑफ पेव्ड पाथ। तो हमें जो ये पेव्ड पाथ जो है इसका हमें एरिया हासिल हो जाएगा। इन दिस we can write the length and breadth of the rectangle ABCDS। कहता है जो हम ABCD रेक्टेंगल को डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कहेंगे आउटर लेंथ कहेंगे और उसकी ब्रेथ को हम कहेंगे आउटर ब्रेथ रिस्पेक्टिवली, एंड हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल EFGH एज इनर लेंथ एंड इनर ब्रेथ। देखें वो कह रहा है यहाँ जो है जो हमारी बाहर वाली है ए बी सी डी की जो लेंथ होगी उसको हम आउटर लेंथ कहेंगे और जो ई एफ जी एच की लेंथ होगी हम उसको इनर लेंथ कहेंगे। सिमिलरली हम ए बी सी डी के ब्रेथ को आउटर ब्रेथ का नाम देंगे और ई एफ जी एच की जो ब्रेथ है उसको हम इनर ब्रेथ का नाम देंगे। हैंस द एरिया ऑफ द पेव्ड पाथ, वो जो एरिया जो हम पेव्ड पाथ का निकालना चाह रहे हैं किस तरीके से करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच निकाल देते हैं तो हमें एरिया ऑफ पेव्ड पाथ मिल जाएगा। और वी कैन राइट इट एज, कहता हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ। आउटर लेंथ को आउटर ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि एरिया निकल आएगा किसका, आउटर पोर्शन का, आउटर रेक्टेंगल का, माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ। सिंपल आपको बताता चलूं कि जो बाहर वाली रेक्टेंगल ए बी सी डी है उसका एरिया निकालें, उसमें से माइनस करें जो इनर ट्राइंगल है, इनर रेक्टेंगल है उसका, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का आप एरिया जब निकाल देंगे तो आपको पेव्ड पाथ मिल जाएगा। अब वो देखें कह रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो लेंथ है रेक्टेंगल ए बी सी डी की वो कहता है बराबर है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच के, ठीक है, वो ई एफ जी एच के बराबर है प्लस टू विड्थ ऑफ द पेव्ड पाथ, और वो कह रहा है कि टू को पेव्ड पाथ से मल्टीप्लाई करके भी उसको हासिल करेंगे। इसी तरीके से एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो ए बी सी डी की है जब उसकी लेंथ और विड्थ वो जब आप विड्थ निकालना चाहेंगे
तो वो कह रहे हैं सिंपल कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो EFGH की है, ठीक है, EFGH की जो विड्थ है आप उसमें एड अप करें किसको, 2 टाइम्स विड्थ ऑफ पेव्ड पाथ। इसको रिपीट करते चलते हैं। अगर आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाह रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी है ABCD की, तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल EFGH लेंगे, उसकी लेंथ लेंगे, उसमें एड अप करेंगे किस चीज़ को, 2 टाइम्स विड्थ ऑफ पेव्ड पाथ। पेव्ड पाथ क्या विड्थ लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ EFGH में ऐड अप करेंगे। इसी तरीके से अगर आप विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल EFGH में 2 टाइम्स विड्थ ऑफ पेव्ड पाथ की ऐड अप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि बॉर्डर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल किस तरीके से निकाला जाता है, कि अगर आप एक बड़ी रेक्टेंगल है उसमें से अगर आप छोटी रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो आपको एक पेव्ड पाथ का रेक्टेंगल, जो एक पेव्ड पाथ का एरिया है वो मिल जाएगा। इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।